बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट, हम लोग लास्ट वर्क फॉर डे 2 के अंदर कर रहे थे एक्सरसाइज 3.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 को हमने देखा और क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने आपको फर्स्ट और फोर्थ पार्ट करवाया। सेकंड और थर्ड पार्ट के लिए मैंने आपको हिंट दिया था। उम्मीद है कुछ स्टूडेंट ने किया होगा। जिन्होंने किया इनको मैं इसके क्वेश्चन यानी कि जो सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट को तो मैंने अभी करवाना है। जिन्होंने किया वेल एंड गुड, वो मेरे से दोबारा अगेन टैली कर लें क्या उनका मेथड ठीक था, और जिन्होंने नहीं किया या जिन्होंने ट्राई नहीं किया, जिनको समझ नहीं है, उनके लिए मैं दोबारा क्वेश्चन कर रहा हूं ताकि वो ये रिपीट कर सकें। फ्रेंड, इस चैप्टर के बारे में जो हमने किया एक दफा थोड़ा से मैं आपको रिव्यू दे दूं ताकि आपको याद आ जाए कि हमने क्या किया। वर्क फॉर डे 1 के अंदर यूनिट नंबर 3 नंबर सिस्टम्स, और इसके वर्क फॉर डे 1 के अंदर मैंने आपको कहा हमने नंबर सिस्टम्स सीखे। नंबर सिस्टम मैंने आपको बताया 4 टाइप्स किया। कौन कौन से? एक नंबर सिस्टम विद बेस 2 जिसको बाइनरी सिस्टम कहा जाता है। सिमिलरली नंबर सिस्टम विद बेस 5, नंबर सिस्टम विद बेस 8 जिसको ऑक्टल सिस्टम कहा जाता है, और नंबर सिस्टम विद बेस 10 जिसको डेसिमल सिस्टम कहा जाता है। अब स्टूडेंट, इसके अंदर फिर मैंने आपको ये बात बताई कि हमने क्या सीख रहे हैं कि कैसे हम बाइनरी को डेसिमल में और डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, या फिर हम कैसे विद बेस 5 को डेसिमल में और डेसिमल को विद बेस 5 में कन्वर्ट करेंगे, और फिर कैसे ऑक्टल सिस्टम को डेसिमल में और डेसिमल को ऑक्टल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। 6 मेथड्स वर्क फॉर डे 1 और वर्क फॉर डे 2 के अंदर मैंने आपको ये तमाम चीजें सिखाई। वर्क फॉर डे 1 तो सिर्फ ये था कि हाउ कैन वी कन्वर्ट बाइनरी विद बेस 5 और ऑक्टल सिस्टम इनटू दी डेसिमल सिस्टम इनटू दी बाइनरी विद बेस 5 और ऑक्टल सिस्टम। वर्क फॉर डे 2 के अंदर हमने सीखा कि कैसे बाइनरी विद बेस 5 और ऑक्टल सिस्टम कन्वर्ट इनटू दी डेसिमल सिस्टम। जी, आज उसी के कड़ी से कड़ी मिलाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, जिसके अंदर अब हम लोगों ने बाइनरी से डेसिमल में या डेसिमल से बाइनरी में नहीं जाना। अब हम लोगों ने एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में ऐड होना है, यानी कि हमारे साथ एक रिलेशन था। अगर आपको याद हो स्टूडेंट, मैंने वर्क फॉर डे 1 के अंदर एक टेबल बनाया था। टेबल मैंने डबल एरो शो किया था कि आपने जब भी आपके पास कन्वर्जन के मेथड सिर्फ 2 ही हैं, या बाइनरी को डेसिमल में कर लो या डेसिमल को बाइनरी में कर लो, या विद बेस 5 को डेसिमल में कर लो या डेसिमल को विद बेस 5 में कर लो, या ऑक्टल सिस्टम को डेसिमल में कर लो या डेसिमल को ऑक्टल सिस्टम में कर लो। यानी कि आपका कोई भी सिस्टम हो, चाहे वो बाइनरी हो, चाहे वो विद बेस 5 हो, या चाहे वो ऑक्टल सिस्टम हो, उसका कनेक्शन आपका है डेसिमल सिस्टम के साथ, उसको ठीक है, और डेसिमल का इनके साथ डायरेक्ट है। लेकिन अगर आपने बाइनरी से विद बेस 5 में, या बाइनरी से ऑक्टल में, या ऑक्टल से विद बेस 5 में, या बाइनरी में जाना है, तो इसके लिए आपको हेल्प लेनी पड़ेगी पहले डेसिमल में। यानी कि पहले आपने फॉर एग्जांपल आपने ऑक्टल से जाना है विद बेस 5 में। अब जब आपने ऑक्टल से विद बेस 5 में जाना है, पहले आपने ऑक्टल से आना है डेसिमल में, डेसिमल के बाद फिर आपने जाना है विद बेस 5 में। यानी कि आप डायरेक्ट ऑक्टल से 5 में नहीं जा सकते। जैसे कि वर्क फॉर डे 1 के अंदर हम क्या कर रहे थे, डेसिमल से डायरेक्ट बाइनरी में जा रहे थे, डेसिमल से डायरेक्ट विद बेस 5 में जा रहे थे, डेसिमल से डायरेक्ट ऑक्टल में जा रहे थे। इसी तरह वर्क फॉर डे 2 के अंदर हम डायरेक्ट बाइनरी से डेसिमल में आ रहे थे, विद बेस 5 से डेसिमल में आ रहे थे, ऑक्टल से डेसिमल में आ रहे थे। लेकिन आज के लेक्चर में हमने क्या सीखना है कि हम एक नंबर सिस्टम से जब हम दूसरे नंबर सिस्टम विद बेस चेंज जब होती है तो हम डायरेक्ट नहीं जा सकते, हमें हेल्प लेनी पड़ेगी डेसिमल सिस्टम की। उसी तरह का एक क्वेश्चन है 671, ये देखिएगा 671 क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2, और इसका है स्टूडेंट हमारे पास सेकंड पार्ट। हाँ जी, वो कहता है 678 671 671, इसकी बेस है स्टूडेंट आपके पास 8। हाँ जी, 671 की बेस है 8। आपने इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में और करना है एंड बेस 5 में। मैंने आपको अभी बात बताई कि आप ऑक्टल से डायरेक्ट बाइनरी में या बेस 5 में नहीं जा सकते, पहले आपने ऑक्टल से किस में कन्वर्ट करना है, इसको डेसिमल में। क्या तरीका बताया था वर्क फॉर डे 2 के अंदर? हर डिजिट को मल्टीप्लाई कर देना है आपने 8 के साथ, प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 8। आपने हर डिजिट को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और ब्रैकेट के साथ लगा देनी और बीच में प्लस का साइन, पावर 0 1 2। हाँ जी, 6 एज इट इज, 8 का स्क्वायर का मतलब होता है स्टूडेंट 64 प्लस 7 एज इट इज, 8 की पावर 1 का मतलब होता है 8 प्लस 1 एज इट इज। और मैंने आपको लास्ट टाइम भी बात बताई कि किसी भी चीज की पावर 0 हो वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। तो ये 1 आ गया। हाँ जी, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, क्या आएगा इसका? 6 4 जा 24, 4 2 कैरी, 6 इज 36 और 2 38 प्लस 7 8 जा 60 और 7 8 जा 56 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1। हाँ जी, 56 प्लस 1 57, 57 में 84 384 ऐड किया, 57 7 प्लस 4 11 1 और 5 और 8 13 और 1 14 4 1 3 और 1 4। तो ये आपके पास आ गया 441 इन डेसिमल सिस्टम। जी स्टूडेंट, मैं अगेन रिपीट कर दूं, ये क्वेश्चन है आपका कि आपने ऑक्टल से जाना है बाइनरी में और विद बेस 5 में। मैंने आपको बताया कि आप नंबर सिस्टम विद बेस, जो एक बेस होती है, आप उस दूसरी बेस में डायरेक्ट नहीं जा सकते, आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ती है बीच में? डेसिमल सिस्टम की। हाँ जी स्टूडेंट, डेसिमल सिस्टम की आपको बीच में हेल्प लेनी पड़ती है। अब ये डेसिमल सिस्टम आ गया 441। अब आपने इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में और विद बेस 5 में। हाँ जी, यानी कि आपने लिखना है 441 को बाइनरी में इनटू बाइनरी, इनटू बाइनरी। हाँ जी, स्टूडेंट कैसे 441 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे? लेट्स सी, 441 2 के टेबल पे 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 2 जा 4, ओहो 2 2 जा 4 2 2 जा 4 और ये 0 और ये 1 आ गया आपके पास 220। उसके बाद स्टूडेंट अगेन 2 के टेबल पे 2 1 जा 2 2 1 जा 2 0 एज इट इज और रिमेनिंग आया आपके पास 0। अगेन आपने 2 के टेबल पे करना है इसको, 2 5 जा 10 2 5 जा 10 रिमेनिंग आ गया आपके पास 0। 2 के टेबल पे 2 2 जा 4 15 2 7 जा 14 और रिमेनिंग आया 1। 2 के टेबल पे 2 1 जा 2 2 3 जा 6 1 आ गया रिमेनिंग। 2 के टेबल पे 2 6 जा 12 रिमेनिंग है आपके पास 1। 2 3 जा 6 रिमेनिंग है आपके पास 0। 2 1 जा 2 और रिमेनिंग आ गया आपके पास 1। जी स्टूडेंट, ये देखें, ये 441 को किसमें हमने कन्वर्ट कर दिया? बाइनरी में। बेसिकली ये 441 नहीं है, ये यही क्वेश्चन है। इसको आपने किसमें कन्वर्ट किया? डेसिमल में। डेसिमल से आप किसमें चले गए? 441 को किसमें कन्वर्ट किया? अब आपने बाइनरी में। तो इसका मतलब है कि जब ये देखिएगा 6718 लिखने का तरीका 6718
1 और मैंने कहा था ब्रैकेट के नीचे जो चीज लिखी जाएगी इसका मतलब वो उसकी बेस है। 8 बेस को आपने कन्वर्ट किया पहले किसमें, डेसिमल में। क्या आंसर आया 441। फिर जब आपने इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया तो आंसर क्या है, क्या लिखने का मेथड बताया था, यहां से यूं और फिर ये नीचे से ऊपर कैसे लिखा जाएगा, 11 0 111 और एंड पे 001। ये देखिए हमने इसको कन्वर्ट कर लिया बाइनरी सिस्टम के अंदर। नो स्टूडेंट नेक्स्ट, हाँ जी, अब हमने इसको किसमें कन्वर्ट करना है, इनटू विद बेस 5 में। ये देखिए विद बेस 5, हाँ जी, यानी कि कन्वर्ट आपने इसी को विद बेस 5 में करना है। लेकिन मैंने आपको पहले बताया हम इसको डायरेक्ट एक बेस से दूसरी बेस पे नहीं जा सकते, हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ी, डेसिमल की। डेसिमल में जब इसको कन्वर्ट किया तो 441 बन गया। अब 441 को विद बेस 5 में कन्वर्ट करते हैं हम, हाँ जी, 441 5 के टेबल पे 44, 5 8 40, 4 कैरी 41, 5 8 40 और ये आपके पास रिमेनिंग आ गया 1। फिर 5 के टेबल पे 5 1 5, ये 38 हुआ, 5 7 35 और ये 3। अगेन 5 के टेबल पे 5 3 15, 16 17 2 रिमेनिंग। तो अब ये देखिएगा जब आपने इसका मतलब ये था 671 67 8 बेस में और डेसिमल में ये वैल्यू बनती है 441। आपने जब इसको विद बेस 5 में कन्वर्ट किया तो आंसर क्या आया, 3231 विद बेस 5। दिस इज द वे टू कन्वर्ट वन बेस इनटू अनदर बेस, कि एक बेस को आप दूसरी बेस में कैसे कन्वर्ट करोगे, कि जब आपने एक ऑक्टल से बाइनरी में या ऑक्टल से विद बेस 5 में जाना है या विद बेस 5 से बाइनरी में या ऑक्टल में आना है, तो पहले आपने क्या करना है, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल के बाद आपने उसको दूसरी, आप जो डे वर्क फॉर डे 1 के अंदर सीखा था कि हम लोग डेसिमल को कैसे बाइनरी में और विद बेस 5 में कन्वर्ट करते हैं, वो मेथड अगेन मैंने यहां पे आज आपको रिपीट करके बता दिया। सिमिलरली क्वेश्चन स्टूडेंट, ये क्वेश्चन प्लीज नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.1 और उसका सेकंड पार्ट। नो स्टूडेंट, इसका पार्ट नंबर 3 बिल्कुल सिमिलर है, वो आपने खुद करना है। 2006 8 बेस में आपने उसको बाइनरी में और बेस 5 में कन्वर्ट करना है। वो भी ऐसे ही होगा, पहले आप उसको आएंगे ऑक्टल सिस्टम में, ऑक्टल सिस्टम के बाद आप जाएंगे फिर उसमें विद बाइनरी में और बाइनरी के ऑक्टल से आएंगे डेसिमल में, डेसिमल के बाद बाइनरी में, बाइनरी के बाद विद बेस 5 में और एंड पे नीचे यू आंसर लिख देंगे, ये सॉरी 441। जी स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट, लास्ट पार्ट। प्लीज स्टूडेंट बुक की तरफ देखें आप, पेज नंबर है हमारे पास 44, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। हाँ जी स्टूडेंट, रीड करें प्लीज क्वेश्चन। अगर आपने क्वेश्चन रीड करें तो मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन है कि आपने बाइनरी को कन्वर्ट करना है ऑक्टल में और बेस 5 में। अब बाइनरी यानी कि एक बेस सिस्टम, एक बेस जो कि नंबर सिस्टम जिसकी बेस 2 है, आपने उधर से मूव करना है ऑक्टल में और बेस 5 में। क्या बताया कि डायरेक्ट आप मूव नहीं कर सकते, आपने किस तरह कन्वर्ट करना होता है कि पहले डेसिमल में जाएंगे, डेसिमल से आप एक दूसरी बेस में जा सकते हैं, डायरेक्ट एक बेस से दूसरी बेस में आप एंटर नहीं हो सकते। हाँ जी, 1 0 0 1 1 0 0 1। हाँ जी, फिफ्थ पार्ट है आपके पास सॉल्यूशन 1 0 0, फिर 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 और ये
ये देखिए ये है बाइनरी सिस्टम है। अब आपने बाइनरी सिस्टम से जाना है, पहले आपने डेसिमल में, डेसिमल से आपने जाना है ऑक्टल में और बेस 5 में। हाँ जी स्टूडेंट, अब आप इसको कैसे वर्क फॉर डे 2 के अंदर मैंने बहुत थॉरली आपको बताया था कि हाउ कैन वी कन्वर्ट बाइनरी इनटू डेसिमल, कि आपने हर डिजिट को मल्टीप्लाई कर देना है बेस के साथ, जो भी बेस होगी 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर उसके नीचे प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। हाँ जी स्टूडेंट, अब हम लोग बाइनरी से डेसिमल सिस्टम में मूव कर रहे हैं। कैसे कि हर डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई कर देना जो उसकी बेस होती। फर्स्ट क्वेश्चन जो सेकंड पार्ट किया उसमें बेस क्या थी 8, तो हम हर डिजिट को 8 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। अगर बेस 5 होती तो हम हर डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करते। और स्टूडेंट जब आपने एक डिजिट को मल्टीप्लाई करते उसके ब्रैकेट लगा दे, फिर मैं प्लस का साइन यूज करें, इससे आपकी मिस्टेक नहीं होगी। काउंटिंग 0 2 की पावर बनानी, यहां से पहले 0 फिर 1 2 की पावर 2 3 4 5 6 7। हाँ जी, अब इसको ओपन करते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, यानी कि 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करना है। ये देखिए स्टूडेंट, 2 की पावर 7 का मतलब होता है 2 को आपने 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, ये 6 और ये 7, 1 2 3 4 5 6। मैंने क्यों लिखा है ये देखिएगा, 2 2 सा 4 4 2 सा 8 8 2 सा 16 16 2 सा 32 32 सा 64 64 सा 128। अभी देखिएगा 2 की पावर 7 का मतलब 128, यहां पे 128 लिखते हैं, प्लस का साइन, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 6 का मतलब 64। एक ही दफा आप यूं अगर करके लिख लेंगे तो आपको पास में इजी रहेगा सारा कुछ करना। 0 एज इट इज 2 की पावर 5 का मतलब 32 प्लस 1 एज इट इज 2 की पावर 4 का मतलब 16 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 का मतलब 8। ये देखिए थर्ड 2 पे 8 आ रहा है। उसके बाद प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 की पावर 1 का मतलब 2 प्लस 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1। ये सर आ गया, ब्रैकेट ओपन करें, 128 1 सा 128 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1। हाँ जी, ये तमाम आपने इनको प्लस करना। 128 में आपने 1 ये पहले इसको कर लें, 8 प्लस 1 9 9 और 16 होता है 25। 128 में 25 ऐड करें तो ये आ जाएगा आपके पास 153। हाँ जी स्टूडेंट, 6 और 8 24 24 और 1 25 25 जब इसमें आपके 5 और 8 13 3 2 2 4 2 2 4 और एक 1 कैरी जो 5 और 1 एज इट इज 153। यानी कि बाइनरी सिस्टम को जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे ये किसका कोड है, ये कोड है 153 का। यानी कि जब आप कंप्यूटर पे 153 लिखेंगे तो कंप्यूटर को ये नहीं पता कि व्हाट इज मींट बाय 153। कंप्यूटर को पता है कि 153 का मतलब है 100110001। ये कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आगे जब आपको आउटपुट मिलेगा ऑन स्क्रीन, वो अगेन क्या आएगा 153। वो क्या करेगा, इस डेसिमल को किसमें यानी कि इस बाइनरी को किसमें कन्वर्ट करेगा, ये तमाम प्रोसीजर करता हुआ जो उसके अंदर मेथड सेव है, उसके अंदर ये सिस्टम सॉफ्टवेयर सेव है, इसमें कन्वर्ट करके इस तमाम को 153 अगेन आपको वो मॉनिटर के ऊपर शो कर देगा। हाँ जी, ये हो गया 153 नंबर बाइनरी को आपने कन्वर्ट कर दिया डेसिमल में। अब स्टूडेंट आपने जाना है दूसरे बेस सिस्टम में, दूसरी बेस यानी कि नंबर सिस्टम की जिसकी बेस चेंज होगी। अब जाते हैं हम ऑक्टल सिस्टम में।
ऑक्टल सिस्टम। ऑक्टल सिस्टम किसे कहते हैं स्टूडेंट? जिसकी बेस क्या होती है 8, यानी कि अब आपने इसको 153 को किसमें कन्वर्ट करना है? ऑक्टल सिस्टम में। ये देखिए 153 8 के टेबल पे 8 1 जा 8, क्योंकि 8 2 जा 16 होता है तो 15 से वो बड़ा हो जाएगा। 8 1 जा 8, रिमेनिंग आया 7, ये 73 हो गया। 8 9 जा 72, तो 1 कैरी आया। फिर 8 के टेबल पे 8 2 जा 16 और 3 कैरी आ गया। तो इसका मतलब है कि जब आपने 1 0 0 1 1 0 0 1 को, ये बेस बाइनरी में था, इसको जब आपने डेसिमल में किया तो 153 बना। डेसिमल में ये 153 के बराबर होता है, और यही ऑक्टल में 2 3 1 के इक्वल होगा। हाँ जी स्टूडेंट, ये देखिएगा कि हमने कैसे बाइनरी सिस्टम को हम ऑक्टल में लेकर गए, कि बाइनरी सिस्टम को पहले कन्वर्ट किया डेसिमल में, डेसिमल से गए हम बाइनरी में। अब हमने लेके जाना है इसको विद बेस 5 में। ये देखिएगा विद बेस 5। अब स्टूडेंट 153 को बेस 5 में कन्वर्ट करते हैं। देखिए 153 5 पे 5 3 जा 15 और 3 कैरी, और बस बात खत्म। 5 3 जा 15, हाँ जी ये 0 आएगा, सॉरी ये 0 और ये 3, उसके बाद 5 के टेबल पे 5 6 जा 30 और यहां पे 0 आ गया। फिर 5 के टेबल पे 5 1 जा 5 और रिमेनिंग 5। हाँ जी, अब क्वेश्चन स्टूडेंट यहां पे ये पुटअप होगा, सर ये देखें 5 3 जा 15 तो रिमेनिंग तो 3 आना चाहिए। अब यहां पे स्टूडेंट एक बात ध्यान में रखिए, डिवीजन का एक ये रूल होता है, ये बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, मैं आपको समझाने लगा। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको करवाया था, आई थिंक वर्क फॉर डे 1 के अंदर भी, कि ये 0 कैसे बनता है वो देखिएगा। अच्छा जी 153 आपने 5 के टेबल पे डिवाइड करें, 5 3 जा 15, ऊपर से क्या उतारा आपने 3। क्या 3 5 के टेबल पे जाता है? नहीं। तो 5 0 जा 0, क्या आ गया आपके पास 3, तो ये क्या बन गया आपके पास 30। इस तरह ही होता है। अब नेक्स्ट डिजिट आपके वो उतारने के लिए कोई नहीं था, ये रिमेनिंग होगा, ये रिमेनिंग नहीं होगा। इज इट क्लियर? ये बात में रखिएगा। ये एक मेथड, यानी कि आपने 153 को किसमें कन्वर्ट किया? विद बेस 5 के अंदर। तो अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका कैसे लिखेंगे ये देखिएगा, यानी कि 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1, इसकी बेस है आपके पास बाइनरी सिस्टम में। जब आपने इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया तो ये बना 153, और 153 को जब बेस 5 में कन्वर्ट किया तो 1103 1103 बेस 5। ये देखिए स्टूडेंट, आज का ये हमारा था मेथड कि हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसको पहले तो स्टूडेंट इसको प्लीज नोट करें, ताकि इस एक्सरसाइज के बारे में मैं आपको एक दफा अगेन थोरली बता दूं, रिपीट कर दूं सारा, ताकि आपको याद हो जाए। हाँ जी स्टूडेंट, बेसिकली हम लोग अभी तक क्या सीख रहे थे? एक्स नंबर सिस्टम। बहुत इजी यूनिट था ये हमारा एक्सरसाइज 3.1। हम लोग एक यानी कि नंबर सिस्टम की एक बेस से दूसरी बेस में कन्वर्ट करना सीख रहे थे। कैसे जाना है? तो पहले आपने जाना है डेसिमल में, डेसिमल से आप अगली नंबर सिस्टम बेस चेंज कर सकते, अदरवाइज आप बेस चेंज नहीं कर सकते। ये था बाइनरी में, बाइनरी से आपने जाना था ऑक्टल में और बेस 5 में। ये बेस 5, ये ऑक्टल, किससे? बाइनरी से। लेकिन आप बाइनरी से डायरेक्ट ऑक्टल और बेस 5 में नहीं जा सकते थे। क्या करना पड़ेगा? पहले बाइनरी को कन्वर्ट करना पड़ेगा डेसिमल में, फिर डेसिमल से आप आगे जिस मर्जी बेस में मूव कर सकते हैं। जी स्टूडेंट, ये आज के लेक्चर के ऊपर हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होती है।
अगेन मैं इसके बारे में बता दूं कि हमने इस एक्सरसाइज में क्या सीखा, जो कि इस लेक्चर के स्टार्ट में भी आपको बताया, एंड पे फिर एक दफा रिकॉल कर दूं ताकि आपको याद हो जाए। वो ये किया कि हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की 4 बेसिस है, विद बेस 2, विद बेस 5 और विद बेस 8 और विद बेस 10, जिसको हम डेसिमल सिस्टम कहते हैं। नंबर 2 वाली बेस को बाइनरी और नंबर 8 वाली बेस को ऑक्टल, जो विद बेस 5 है उसको विद बेस 5 ही कहा जाता है। उसके बाद हमने ये देखा कि हमें कैसे पता लगेगा कौन सी बेस में। हमने ये बात की अगर ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा हो तो इसका मतलब विद बेस 2 है। और उसकी सबसे बड़ी पहचान, 2 से कम डिजिट कौन सा था, 0 और 1, वो सारा 0 1 में ही होगा। अगर वो 3 में आ जाएगा तो वो विद बेस 2 नहीं होगी। कीप इट इन योर माइंड। ये देखिएगा 2 है, 2 से कम डिजिट क्या 0 1, ये सारे जो पूरी वैल्यू है वो 0 1 में, तो इसलिए विद बेस 2 में। और कहां से पता लग गया, यहां पे 2 ना भी लिखा होता, वैसे भी पूछे कौन सी बेस है तो आप कह सकते हैं 2, क्योंकि ये सिर्फ 0 1 फॉर्म में, ये 2 होगी। उसके बाद कैसे पता लगेगा, बेस 8 में 8 लिखा होगा और 8 से कम डिजिट कौन से हैं, 1 से 0 से लेकर 7 तक उसमें यूज हो रहे होंगे। सिमिलरली ये देखिएगा बाय 5 लिखा हुआ है, यहां पे कौन से डिजिट यूज हो रहे हैं, या 1 या 0 या 3, 1 से लेकर 0 से लेकर 4 तक यहां पे यूज होंगे। उसके बाद हमने कन्वर्जन सीखी। वर्क फॉर डे 1 के लेक्चर में क्या सीखा कि हाउ कैन वी कन्वर्ट डेसिमल इनटू बाइनरी एंड डेसिमल इनटू ऑक्टल एंड डेसिमल इनटू बेस। देखें ये वही मैथ का काम हमने भी आज किया कि हमने कैसे डेसिमल को ऑक्टल में और कैसे डेसिमल को विद बेस 5 में कन्वर्ट किया। उसके बाद फिर हमने वर्क फॉर डे 2 के अंदर सीखा कि हम कैसे बाइनरी, ऑक्टल और विद बेस 5 को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। फिर हमने ये सीखा, और ये भी आपने बिल्कुल काम, उम्मीद है कि आपने की होगी, लेक्चर को आपने अटेंड किया होगा। उसके बाद आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा कि हम एक बेस से दूसरी बेस में कैसे मूव करते हैं। यानी कि हमारे पास पहले एक ही रास्ता था, बाइनरी से डेसिमल में आओ, ऑक्टल से डेसिमल में आओ, या फिर क्या नाम लेते हैं विद बेस 5 से डेसिमल में आओ, या डेसिमल से इन बेसिस में चले जाओ। हम कभी बाइनरी से ऑक्टल में, या बाइनरी से विद बेस 5 में, या विद बेस 5 से बाइनरी में, विद बेस 5 से ऑक्टल में, यानी कि एक बेस से दूसरी बेस में नहीं गए थे। हम एक बेस से दूसरी बेस में कब गए थे, सिर्फ डेसिमल तक। डेसिमल से बाइनरी में, डेसिमल से ऑक्टल में और डेसिमल से विद बेस 5, बस इतना ही हमारा आज। लेकिन जो हमारा काम है वो ये था कि हम लोगों ने कैसे बाइनरी को ऑक्टल में और बेस 5 में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको कहा जब आपने बाइनरी, ऑक्टल और विद बेस 5 से एक से बेस से दूसरी बेस में जाना है तो पहले आपको डेसिमल में आना पड़ेगा। देखिए बाइनरी से हम पहले डेसिमल में, डेसिमल के बाद वही वर्क फॉर डे 1 के मेथड को यूज करते हुए हम उसको ऑक्टल और विद बेस 5 में कन्वर्ट किया। जी स्टूडेंट, उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आई होगी। इसकी प्लीज प्रैक्टिस कीजिएगा, और अगर आपको प्रैक्टिस के बाद भी कोई मसला आता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। स्टूडेंट अपना, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। जी स्टूडेंट, मैं हूं आपका मैथ्स का टीचर, और जैसा कि आप जानते हैं हम कर रहे हैं यूनिट नंबर 3 नंबर सिस्टम, और उसकी हम एक्सरसाइज 3.1 को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो हमारा लेक्चर वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने से पहले मैंने आपके सामने व्हाइट बोर्ड के ऊपर हेडिंग बनाई है अबाउट एक्सरसाइज 3.2, यानी कि अभी हम एक्सरसाइज इस लेक्चर में वर्क फॉर डे 4 के अंदर हम आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 3.2 का डिस्कस नहीं, उससे पहले कुछ मेथडोलॉजीज है।
हम वो पहले मेथोडोलॉजी सीखेंगे ताकि आपको जब वो आपको तमाम प्रोसीजर आ जाएगा तो एक्सरसाइज 3.2 आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर होगी, वो कोई मुश्किल एक्सरसाइज नहीं। लेकिन उससे पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने, कुछ आपने यानी कि अब आपने नंबर सिस्टम को प्लस, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन और सब्ट्रैक्शन करना सीखना। आज का हमारा ये टॉपिक है। इससे पहले पहली बात है, एक्सरसाइज तो नहीं हम स्टार्ट करेंगे, उससे पहले कुछ एग्जांपल्स देनी है। आज हम इसकी तकरीबन जितनी एग्जांपल हो सके मैक्सिमम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जब ये आपके मेथोडोलॉजी क्लियर हो जाएगी तो एक्सरसाइज 3.2 आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी। लिहाजा आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तवज्जो से सुनिएगा। जी स्टूडेंट, आज के लेक्चर के बारे में मैं स्टार्ट करता हूं। हाँ स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर वो ये है कि हमने माइनस करना है। इसके लिए सब चलें अभी स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं आपके सामने नंबर लिख रहा हूं, आपने मुझे बताना है इसमें से आपने माइनस करना है। फॉर एग्जांपल 58 में से आपने माइनस करना है 29। हाँ जी 29 माइनस करें। ऑब्वियसली 8 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, आपको कैरी लेना पड़ता है 1 यहां से। 1 यहां से क्या लेते हैं आप? कैरी। अब स्टूडेंट बस ये गौर तलब बात है जो मैं अब आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये अगर आपसे मैं ये पूछूं कि ये किस नंबर सिस्टम में है, वैल्यू मैंने 58 और 29 लिखी, ये किस नंबर सिस्टम में है, तो आप मुझे क्या आंसर देंगे? जी सोचिए प्लीज। मैंने आपको मेथोडोलॉजी बताई थी, पहचान की, आइडेंटिफाई करना मैंने आपको सिखाया था। अगर कोई बेस नहीं लगी, ना 2 ना 5 ना 8 ना 10, आपके पास 4 बेसिस हैं। अब यहां पे कोई कौन से नंबर सिस्टम किस बेस में आप नहीं बता सकते। यहां पे कुछ भी लगा तो ये बेस 10 में यानी कि डेसिमल सिस्टम में। मैंने आपको क्या कहा था, तमाम काउंटिंग किस में है? डेसिमल सिस्टम के अंदर है। आपकी तमाम नंबर्स किस में है? डेसिमल सिस्टम के अंदर है। लेकिन जब आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा तो ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा होगा, 8 में कन्वर्ट करना होगा, ऑक्टल में होगा तो बाहर 8 लिखा होगा, विद बेस 5 में तो बाहर 5 लिखा होगा। जब कुछ ना लिखा हो तो अंडरस्टूड है वो डेसिमल में। अब डेसिमल किसे कहते हैं? जिसकी बेस स्टूडेंट क्या होती है? 10 होती है। अंडरस्टैंड प्लीज, यहां पे तवज्जो कीजिएगा। 5 से हमने यहां पे 1 कैरी लेंगे, हम 1 कैरी लेंगे। तो जब हम 1 कैरी लेंगे तो इसको तो बन जाना चाहिए 9, क्योंकि हम 1 कैरी ले रहे हैं। 8 + 1 9, लेकिन हम कहते हैं ये 9 नहीं बना, ये 18 बना। इसका मतलब 1 कैरी नहीं लेते। क्या बेस है? 10। हम 10 कैरी लेते हैं। 10 + 8 18, तो हम क्या इसको कंसीडर करते हैं? 18। इज इट क्लियर? अब वो हमारी इतना ये यूज है, असल में सेंस से हटके हम इतना यूज करते हैं कि हमें लगता है कि जब हम 1 कैरी लेंगे, तो जब हमने 1 कैरी लिया, इसमें हमने प्लस किया 1 कैरी, वो तो 9 बन जाना चाहिए। लिया 1 ही जाता, बोला उसको ऐसे जाता है 1 कैरी ले रहे, लेकिन 1 का मतलब हम उस बेस को पूरा कैरी ले रहे। तो बेस क्या है? 10। जब हम 10 इधर कैरी लेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 18। 18 में से 9 माइनस किया 9, इधर क्या रह गया? 4। 4 में से 2 माइनस किया 2, तो आंसर क्या आया हमारे पास? 29 आंसर आ गया। क्लियर हुई मेरी बात? कि इसका मतलब यह है जब आपने ऐड करना या आपने सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या रूल है कि जब आप 1 कैरी लेते, बेसिकली वो 1 की सेंस क्या होती है कि जो उसकी बेस है आप वो कैरी ले रहे हो। इज इट क्लियर स्टूडेंट? यहां तक तो अभी हम बात इसको स्किप करते हैं। अब हम लोग सब्ट्रैक्शन सीखते हैं कि कैसे हम बेस 5 की, बेस 2 की और बेस 8 की माइनस हम कर सकते हैं। पहले हम माइनस सीखते हैं, फिर उसके बाद एडिशन और फिर उसके बाद मल्टीप्लीकेशन। हाँ जी स्टूडेंट, जैसे आपके पास एक एग्जांपल है 101 बेस 2। ये देखिएगा स्टूडेंट, ये पे एग्जांपल है, मैं मेंशन कर रहा हूं साथ। बेशक आप अपनी बुक ओपन कर लें, लेकिन आपकी तवज्जो सिर्फ इस लेक्चर के ऊपर होनी चाहिए। एग्जांपल नंबर ये मेंशन कर रहा है 12 और पेज नंबर है आपके पास 45। पेज नंबर 45, एग्जांपल नंबर 12। हाँ जी, कहता है आपने 1012 देखें 101 बेस 2 माइनस करना है आपने 11 बेस 2।
आपने इसमें से ये माइनस करना है, सोल्यूशन जाहिर बात है। जब माइनस करेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, 101 बेस 2 11 बेस 2। हाँ जी, 1 में से 1 गए 0, हमें तो समझ। अब यहां से हम 0 में से 1 माइनस नहीं कर सकते, हमें कैरी लेना पड़ेगा। जब यहां से यहां पे कैरी लेंगे तो क्या कैरी लेंगे हम, 1, लेकिन 1 नहीं लेंगे। मैंने अभी आपको बताया कि जब बेस 10 होती है तो हम बोलते तो 1 है, लेकिन हम कैरी क्या लेते हैं, 10। इज इट क्लियर? तभी तो मैंने जो अभी पिछली एग्जांपल की वहां पे तभी तो 10 + 8 18 होता है ना। बोलते हम 1 है, लेकिन कैरी क्या लिया जाता है, जो बेस होती, जो बेस होती है, जैसे 10 बेस थी तो 10 कैरी लिया था। अब यहां पे हम बोलेंगे यही कि 1 कैरी लिया। जब यहां से 1 कैरी लिया तो 1 कैरी नहीं लिया जाएगा, क्या कैरी लिया जाएगा, 2। तो ये देखिएगा आपने ये 2 कैरी लिया, यहां पे 0 बच गया पीछे, 2 में से 1 गए 1। ठीक है, तो ये जो सा है आपने बाइनरी सिस्टम में इनको माइनस कर दिया। इतनी सी बात है कि यहां पे कैरी किस तरह लेना है कि जो बेस है वो आपने उसको कैरी लेना है। सिमिलरली हाँ जी, इसी तरह स्टूडेंट सब्ट्रैक्शन एग्जांपल नंबर 3, वो भी इसी पेज के ऊपर है, पेज नंबर 45 के ऊपर। एग्जांपल नंबर 3, हाँ जी, हाँ वो है 11012। देखिए 11012 बेस 2 माइनस, हाँ जी, 10011 10011 बेस 2। हाँ जी, इसको स्टूडेंट अब हम माइनस करते कैसे, 1101 बेस 2 अच्छा वो लिख रहा है सब्ट्रैक्ट। अच्छा सॉरी, बेसिकली वो इस तरह हेडिंग दे रहा है ताकि मैं ये भी लिख दूं आपके सामने। वो कह रहा है सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट किसको सब्ट्रैक्ट करना है, 1101 बेस 2 को फ्रॉम किसमें से, 10011 में से, यानी कि आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से। सॉल्यूशन एक बार ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट, सब्ट्रैक्ट के बाद जो वैल्यू आती है उसको आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, फ्रॉम के बाद जो आती है उसमें से, यानी कि इसमें से आपने इसको माइनस करना है, यानी कि ऊपर ये वैल्यू आएगी 10011। मैं थोड़ा सा ना ओपन करके इसको लिख रहा हूं ताकि गलती का हमारे पास चांस ना रहे। नीचे 1011 और बेस 2। हाँ जी, माइनस करना है अब आपने इनको, करेस्पॉन्ड 1 में से 1 0, 1 में से 0 1। अब देखिए 0 में से 1 नहीं माइनस हो सकता, तो हमें कैरी लेना पड़ेगा। यहां पे ऑलरेडी 0 है, नहीं कैरी ले सकते, यहां से यहां पे कैरी लेंगे, बोलेंगे क्या हम 1, लेकिन कैरी क्या लिया जाता है, 2। जो बेस होती है कैरी वो होता है। यहां से यहां पे लिया तो यहां पे क्या रह गया 2। जब यहां से यहां पे कैरी लिया, यहां पे बन गया 2, यहां पे क्या रह गया आपके पास 1। 2 में से 1 गया 1, 1 में से 1 0, यहां पे ऑलरेडी 0 है तो ये तो आएगा नहीं, तो इसको आपने माइनस कर दिया बाइनरी सिस्टम में, तो आपके पास ये आंसर आ गया। जी स्टूडेंट ये बात ध्यान में रखिएगा, स्टार्ट में 0 लगाएं, बल्कि यहां पे भी आप 0 लगा दें। ये देखिए यहां पे भी आप 0 लगा दें, लेकिन इन 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो लिहाजा आपके पास आंसर आ जाएगा 110 और ये 2। ये इसका आंसर आ जाएगा। स्टार्ट में 0 वो काउंट नहीं होते, वो नहीं लिखे जाते। हाँ जी स्टूडेंट ये देखिएगा, मैं अगेन रिपीट करता हूं, ये है बस आपका बाइनरी सिस्टम में माइनस करने का मेथड। क्या 1 में से 1 गया 0, 1 में से 0 1 है। अब ये देखिएगा, ये मैं दोबारा सारा मिटा रहा हूं, रेस कर रहा हूं ताकि आप दोबारा देखिए, अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता, जब माइनस नहीं हो सकता हम कैरी लेते थे 1, इसी तरह करते ना हम 1 कैरी लेते थे। अब 1 कैरी किधर से लेंगे, यहां पे तो ऑलरेडी 0, यहां से भी 1 कैरी नहीं ले सकते, हमें यहां से 1 कैरी लेना पड़ेगा। जब हम यहां से 1 कैरी लेंगे तो स्टूडेंट, अच्छा इस क्वेश्चन से पहले हम थोड़ा सा डेसिमल सिस्टम को हम लिख लेते हैं ताकि आपको वो समझ आ जाए। 7
46 9 7469। अच्छा 7469 ऐसे करते हैं, 7469 और 3 3 2 0 करते हैं, 3 2 7 और 4, हाँ जी 9 ऐसे करते हैं इसको हम। हाँ जी इसको जरा माइनस करें अब, इसको प्लीज स्टूडेंट जरा माइनस करें। कैसे? 3 में से 3 0, 9 में से 2 माइनस हो सकता है, एग्जैक्टली हो सकता है, हाँ जी करें। 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7। अब 6 में से 7 माइनस नहीं हो सकता, तो हमें 1 कैरी लेना पड़ेगा। 1 किधर से कैरी लेना पड़ेगा? इधर से इधर, तो 0 कैरी नहीं ले सकते, इधर से इधर कैरी लेना पड़ेगा 1। जब हमने इधर से इधर कैरी लिया तो इधर क्या बन गया? 10। मैंने आपको पहले बताया हम 1 बोलते हैं, हम 1 कैरी नहीं लेते। हम क्या कैरी लेते? जो बेस होती है। बेस ये क्या है? डेसिमल बेस में। डेसिमल बेस किसे कहते हैं? जिसकी बेस 10 हो, तो हम 10 कैरी ले रहे हैं। देखिए यहां से जब बोला 1, लेकिन जब 0 में 1 ऐड करें, देखिए जब आप कहते हैं 1 कैरी लिया, तो 0 में 1 ऐड करें तो क्या आंसर आना चाहिए? 1। लेकिन जब हम 1 कैरी लेते हैं, हम यहां पे बोलते हैं कि ये तो 10 बन गया, इसका मतलब हम 1 कैरी नहीं ले रहे, हम क्या कैरी ले रहे हैं? 10। तो क्या बन गया ये? 10। 10 में से फिर यहां पे हमने 1 कैरी लिया, यहां पे 10 बन गया। 10 में से जब 1 यहां पे कैरी लिया तो यहां पे क्या बन गया स्टूडेंट? ये बोला 1 है, लेकिन फिर बता रहा हूं 1 कैरी नहीं लेते, क्या लेते हैं हम? 10। जब यहां पे 1 कैरी लिया तो ये क्या बन गया? 16। ये क्या बन गया आपके पास? 9। ए कम हुआ कि नहीं हुआ? 16 में से 7 आप माइनस कर दे, 16 में से 8 के 8 7, ये 9 आ गया आपके पास। 9 में से 9 0 और ये 7 एज इट इज, ये आपने बेस 10 में इसको माइनस कर दिया। सिमिलरली उसी पैटर्न के ऊपर यहां पे अब आपने अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी। कैसे? ये देखिए 1 में से 1 0, 1 में से 0 1। अब 0 में से 1 माइनस नहीं कर सकते, मुझे यहां से 1 कैरी लेना पड़ेगा। जब मैंने बोला तो 1 कैरी, लेकिन लेंगे क्या हम? 2। क्यों? बेस क्या है इसकी? 2। 2 में से जब यहां पे 1 कैरी जाएगा, यहां पे 2 बन जाएगा और यहां पे क्या रह गया? 1। ठीक है जी, 2 में से 1 1, 1 में से 1 0 और यहां पे 0 था, ये 0 बन गया। इसको अब हमने बाइनरी सिस्टम में माइनस कर दिया। अब स्टूडेंट इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस और एग्जांपल्स, पेज नंबर, हाँ जी स्टूडेंट पेज नंबर 47 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 18। हाँ जी एग्जाम्पल नंबर 80 पेज नंबर 47। हाँ जी एग्जाम्पल नंबर 18 है, आपने 3 4 2 1 3 4 2 1 और ये बेस क्या है? 5 में से माइनस करना है 2 1 4 3 2 1 4 3। ये बेस 5 को आपने माइनस करना। हाँ जी स्टूडेंट कैसे माइनस करेंगे? अगेन वही बात, क्या 1 में से 3 माइनस हो सकता है? नहीं हो सकता। हमें 1 कैरी लेना पड़ेगा। यहां से यहां पे कैरी लिया, बोलेंगे तो हम 1, लेकिन 1 नहीं, क्या कैरी लेंगे? 5। 5 प्लस 1 ये क्या हो जाएगा? 6। 6 में से 3 माइनस किया तो क्या आ गया? रिमेनिंग 3। यहां पे क्या बच गया था आपके पास? 1, क्योंकि 1 यहां पे कैरी चला गया था, 1 यहां पे बच गया। यहां पे 1 में से 4 माइनस नहीं हो सकता, फिर यहां से आपको यहां पे कैरी लेना पड़ेगा 1। अब जब यहां से यहां पे आप कैरी लेंगे तो यहां पे क्या बन जाएगा? आप ये देखें, यहां पे 1 बच गया था आपके पास, क्योंकि 1 उधर कैरी चला गया था। जब यहां से 1 से 4 से यहां से 1 कैरी लेंगे तो आपने बोला तो 1 है, लेकिन कैरी क्या लेंगे? बेसिकली आप 5। 5 प्लस 1 6। 6 में से 4 माइनस के बाकी क्या आ गया आपके पास? 2। यहां पे रह गया 3। 3 में से 1 गया 2, 3 में से 2 गया 1, तो 1 2 2 3 बेस 5 में आपने इसको ये माइनस कर दिया।
इसी तरह स्टूडेंट ये सारी माइनस अभी मैं आपको सिखा रहा हूं कि आप किस तरह माइनस कर सकते हैं। कि बेस बाइनरी को कैसे माइनस करना है, विद बेस 5 को कैसे माइनस करना है। अब मैं आपको सिखा रहा हूं कि विद बेस 8 को कैसे माइनस करना है। हाँ जी स्टूडेंट, इसकी एग्जांपल है एग्जाम्पल पेज नंबर 49 के ऊपर एग्जांपल नंबर 22। एग्जाम्पल नंबर 22 पेज नंबर 49। हाँ जी, पहला है 14 में से 6 माइनस करना है। 14 और ये बेस है 8, इसमें से आपने 6 माइनस करना है, वो भी बेस 8 में। हाँ जी, अगेन वही बात, 4 में से तो 6 माइनस नहीं हो सकता। 4 में से 6 माइनस नहीं हो सकता। आपने इसको, अब बच्चे क्या समझेंगे 14 में से 6 माइनस कर, और नहीं यार इस तरह नहीं करना। 4 में से 6 आप माइनस नहीं कर सकते, तो आपने यहां से 1 कैरी लेना है। जब आपने कहा 1 कैरी लेना है तो बोला तो 1 है, लेकिन बेस किस में, बेस में ये 8 में, तो आप 8 कैरी लेंगे। 8 प्लस 4 12, 12 में से 6 गए तो आंसर क्या आ गया 6, और यहां पे तो 0 बच गया, तो ये आ जाएगा 0 6 बेस 8। हाँ जी, इसी तरह सिमिलरली नेक्स्ट देखिएगा सेकंड पार्ट, इसी एग्जांपल पे, इसी पेज के ऊपर। हाँ जी, सॉल्यूशन आपने 6 0 4 ये है बेस 8 में से माइनस करना है 2 4 7, 2 4 7 बेस 8 को माइनस करना। हाँ जी, करते माइनस। अब देखिएगा अगेन वही प्रॉब्लम, 4 में से 7 माइनस नहीं हो सकता, तो आपको कैरी लेना पड़ेगा नेक्स्ट डिजिट से। नेक्स्ट डिजिट 0 है तो आप यहां से भी कॉमन नहीं ले सकते, उससे नेक्स्ट 6 है। 6 से जब यहां पे कॉमन लेंगे तो आप क्या कॉमन लेंगे, 1 बोलेंगे 1, लेकिन 1 कॉमन नहीं होगा, वो क्या होगा 8। आपने 6 से जब यहां पे 1 लिया, यहां पे क्या बन गया 8। 8 में से जब यहां पे 1 कैरी गया, बोलेंगे 1, लेकिन कैरी बेसिकली क्या गया 8। यहां पे रह गया आपके पास 7। 8 प्लस 4, यहां से जब 1 कैरी लिया तो 8 बन गया। 8 प्लस 4 12, 12 में से 7 के रिमेनिंग आ गया आपके पास 5। यहां पे 7 बच गया था क्योंकि 1 इधर कैरी चला गया था। 7 में से 4 गए तो 3, यहां पे 5 रह गया, 5 में से 2 गए तो 3 3 3 5 आंसर आया जब हमने इन दो ए ऑक्टल में इनको हमने माइनस किया। उसके बाद इसकी थर्ड एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल देखिएगा इसकी, 4 5 5 1 2 2, 4 5 5 1 2 2, ये 8 बेस में है आपके पास। सिमिलरली 2 1 6 6 2 1 6 6 3 4 3 4, ये भी आपके पास 8 में। मैं थोड़ा सा स्पेस दे के लिख रहा हूं ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में, और आप नोटबुक पे भी ऐसे ही लिखेंगे ताकि डिजिट के नीचे डिजिट आना चाहिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अब देखिएगा माइनस, यहां से इनको हमने करना है माइनस, सॉरी माइनस का साइन नहीं डाल रहा था, माइनस यहां से 2 में से 4 नहीं जा सकता स्टूडेंट, 2 में से 4 नहीं जा सकता। यहां से हम 1 कैरी लेंगे, जब 1 कैरी लेंगे बोला तो 1 जाएगा, लेकिन बेसिकली हम कैरी क्या ले रहे हैं 8। 8 प्लस 2 10, 10 में से 4 गए तो क्या आंसर आया 6। यहां पे रह गया था 1, 1 में से 3 माइनस नहीं हो सकता। जब 1 में से 3 माइनस नहीं हो रहा, हमें यहां से यहां पे एक कैरी लेना पड़ेगा। यहां पे 1 रह गया था हमारे पास, जब यहां पे 1 कैरी लिया तो 8 प्लस 1 9, 9 में से 3 क्या रह गया 6, यहां पे रह गया आपके पास 0। 0 में से आप 6 माइनस नहीं कर सकते थे। जब आप 0 में से 6 माइनस नहीं कर सकते, आपको यहां से 1 कैरी लेना पड़ेगा। 1 का मतलब क्या 8 प्लस 0 8, 8 में से 6 क्या आया 2, यहां पे रह गया आपके पास 4 में से 6 माइनस नहीं हो सकता। फिर यहां से यहां पे आपने एक कैरी लेना है, बोलेंगे 1, लेकिन कैरी बेसिकली आप क्या ले रहे हैं
8 प्लस 4 12, 12 में से 6 माइनस किया 6, यहां पे रह गया 4, 4 में से 1 माइनस किया तो 3, 4 में से 2 माइनस किया 2, तो ये आपके पास आंसर आ गया 236266। हाँ जी स्टूडेंट, ये था स्टूडेंट सब्ट्रैक्शन कि कैसे हम बाइनरी को, ऑक्टल को और विद बेस 5 को हम माइनस कर सकते हैं। इसमें सिर्फ इतनी सी बात एक अंडरस्टैंड करने वाली है कि जब हम कहते हैं हमने 1 कैरी लिया, तो 1 कैरी लेने का मतलब यह है कि अगर वो बेस 2 में तो हम 2 कैरी ले रहे हैं, अगर वो बेस 8 में तो हम 8 कैरी ले रहे हैं, अगर वो बेस 5 में तो हम 5 कैरी ले रहे हैं। सिर्फ इतनी सी बात है। इस तरह के हम डेसिमल में करते थे कि जब हम बोलते थे कि हमने 1 कैरी लिया, हम बेसिकली 1 कैरी नहीं लेते, हम क्या कैरी लेते हैं, हम लेते हैं 10 कैरी लेते हैं। जी स्टूडेंट, ये था हमारा सब्ट्रैक्शन बाइनरी में, ऑक्टल में और विद बेस 5 को हम कैसे माइनस कर सकते हैं। इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन, हाँ जी स्टूडेंट, इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 3.2 के कुछ सॉल्व करते हैं। हाँ जी, क्योंकि स्टूडेंट यहां पे बेसिकली एक्सरसाइज में आपने सब्ट्रैक्शन भी सीखनी, एडिशन भी और मल्टीप्लिकेशन। आज का जो लेक्चर है वो हमारा सिर्फ सब्ट्रैक्शन का है, कल का लेक्चर होगा हमारा एडिशन का और इंशाल्लाह नेक्स्ट डे लेक्चर हमारा होगा मल्टीप्लिकेशन का। 1 डे में हम एक डे में एक ही टास्क को हम अपना अचीव करेंगे, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा स्टूडेंट कि आप इनको समझने की कोशिश करें, क्योंकि अब आपके पास तो बहुत अच्छा ये आपके पास फैसिलिटी है कि आप जितनी दफा चाहें, इतने तो इवन क्लास में भी नहीं आपको फैसिलिटी होती कि आप, यारी बात है, 1 दफा पूछेंगे, 2 दफा पूछेंगे, 3 दफा पूछेंगे, 4 टाइम आप हेजिटेट हो जाएंगे। यहां पे तो आपकी अपनी है मर्जी, जितनी दफा आप चाहें आप वीडियो को जब तक आपको क्लियर ना हो आप रिवाइंड करके बार बार देख सकते हैं, ताकि आप अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर ले। हमने जो अभी तक सीखा कि हम कैसे एक बेस को आपस में नंबर माइनस करना, सब्ट्रैक्ट करना सीखते हैं। जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज 3.2 इसके जितने भी अब सब्ट्रैक्शन वाले पावर क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करते हैं। प्लीज आप जरा पेज नंबर 51 ओपन करें, एक्सरसाइज 3.2 और क्वेश्चन नंबर 1 जो सा है 51 पेज के ऊपर देखें। जो आज से टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से पार्ट्स है उनके ऊपर टिक करें, फिर मैं आपको बताता हूं और फिर आप देखिएगा, बताइएगा क्या आपने ठीक किया, अंदाजा आपका ठीक था कि नहीं। अभी हम देखते हैं। हाँ जी स्टूडेंट, इसका पार्ट नंबर 3 और फिर पार्ट नंबर 8 और पार्ट नंबर 12, ये 3 पार्ट इससे आज के टॉपिक से रिलेटेड। फर्स्ट पहले हम 3rd पार्ट सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, हाँ जी 3rd पार्ट, हाँ 3rd पार्ट है, आपने सॉल्यूशन सब्ट्रैक्ट करना है 11, थोड़ा सा गैप दे के लिखा करें प्लीज, ताकि आपसे मिस्टेक 11 0 11 और नीचे है 1 और 4 टाइम्स 0, 1 2 3 4 और ये बाइनरी सिस्टम में है। हाँ जी स्टूडेंट, माइनस करें, 1 में से 0 1, 1 में से 0 1, 0 में से 0 1, 1 में से 0 1 और 1 में से 1 0, ये आपके पास आ गया माइनस। ये तो सिंपली माइनस हो गया, हमें कोई भी चीज कैरी नहीं लेनी पड़ी। 1 में से 0 1, 1 में से 0 1, 0 में से 0 0, 1 में से 0 1 और ये 0। सम टाइम आपकी आई थिंक जो पीछे आंसर्स दिए वहां पे शुरू में 0 जब आ जाए वो नहीं लिखा होता, तो अगर आप लिख देंगे, इसमें कोई कमी नहीं है, कोई गलती नहीं है, नहीं लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लिख देंगे तब भी कोई मसला नहीं, नहीं लिखेंगे तब भी कोई मसला नहीं। 8th पार्ट, हाँ जी स्टूडेंट, सॉल्यूशन 1 और 2 2 4, 4 टाइम्स 0
1 2 1 2 3 4 टाइम्स 0 और फिर एंड पे 1। ये है आपके विद बेस 5 में, के ब्रैकेट के बाद 5 लिखा तो विद बेस 5 में यहां से आपने माइनस करना है 2 2 3 3 3 3 टाइम्स 3 और 2 टाइम्स 2 और ये बेस 5 में आपने इनको माइनस करना है। यहां पे सारा ही कैरी लेना पड़ेगा। क्यों? देखते हैं। 1 में से 2 माइनस नहीं हो सकता तो हमें कैरी लेना पड़ेगा। कैरी लेने के लिए हम 7 वाले डिजिट के पास जाएंगे। 7 वाला डिजिट 0 नहीं ले सकते, उसके साथ भी 0, उसके साथ भी 0, उसके साथ भी 0। इसका मतलब कैरी यहां से आएगा। जब यहां से यहां पे कैरी लिया, हमने 1 कैरी लिया। हमने क्या कहा? हम बोल लेंगे 1, लेकिन हम 1 कैरी नहीं लेंगे। हम कैरी क्या लेंगे? जो बेस होगी। बेस क्या है? यहां पे 5, तो हमने 5 कैरी लिया। जब यहां से यहां पे गए, यहां पे 5 बन गया। यहां से यहां पे गए तो यहां पे 4 रह गया, ये 5 बन गया। फिर यहां से यहां पे गए, ये 4 रह गया, ये 5 बन गया। फिर यहां से यहां पे गए, ये 5 बन गया, ये 4 रह गया, ये 5 बन गया और ये 4 रह गया। फिर यहां से यहां पे गए, ये आपके पास 4 बन गया और ये आपके पास क्या बन गया? 6, क्योंकि 5 कैरी गया था। 5 + 1 6, 6 में से 2 गए माइनस तो 4, 4 में से 2 गए 2, 4 में से 3 गए 1, 4 में से 3 गए 1, 4 में से 3 गए 1, तो ये आपकी माइनस हो गई इन दो वैल्यूज की। सिर्फ यहां पे यही कॉन्सेप्ट है कि जो बेस है आपने बोलना 1 है, लेकिन कैरी वो बेस जाएगी। जैसे यहां पे बेस क्या थी? 5 बोला, 1 ही कैरी देखे, 1 यहां से यहां पे कैरी लिया, वो 1 नहीं होगा, वो क्या होगा? 5 होगा। उसके बाद 12th पार्ट और लास्ट पार्ट आज के लेक्चर का हमारा सॉल्यूशन 7 5 4 1 7 5 4 1, नीचे है 5 6 7 5 5 6 7 5 और ये बेस है आपके पास 8, यानी कि ऑक्टल में। आपने इसको भी सब्ट्रैक्ट करना है। जी स्टूडेंट, सब्ट्रैक्शन देखते हैं। 1 में से 5 माइनस नहीं हो सकता तो हमें 1 कैरी लेना पड़ेगा। जब हम यहां से यहां पे 1 कैरी लेंगे तो यहां पे क्या रह जाएगा? हमारे पास रिमेनिंग 3, और जब यहां से 1 कैरी लेंगे, मैंने कहा बोल लेंगे 1, लेकिन 1 कैरी नहीं लिया जाएगा। कैरी क्या लिया जाएगा? 8। 8 जब यहां पे कैरी गया, 8 + 1 क्या हो गया? 9। 9 में से 5 किए तो क्या आंसर है आपके पास? 4। यहां पे 3 में से अब 7 नहीं जा सकते। अगेन मुझे यहां से यहां पे क्या लेना पड़ेगा? कैरी। क्या कैरी गया यहां से? अब यहां पे गया तो 8 कैरी गया। 8 + 3 11, 11 में से 7 गए तो क्या आंसर है आपके पास? 4। ठीक है जी। यहां पे अब आपके पास रह गया 4। 4 में से 6 माइनस नहीं हो सकता। अगेन स्टूडेंट मुझे यहां से यहां पे कैरी लेना पड़ेगा। जब मैं यहां से यहां पे कैरी लूंगा तो बोलूंगा तो 1 कैरी लिया, लेकिन वो बेसिकली होगा क्या? 8। 8 + 4 12, 12 में से 6 गए तो 6, यहां से 1 कैरी गया था, यहां पे 6 रह गया था। 6 में से 5 1, तो ये आपके पास आंसर आ गया 1644 इन बेस 8 के अंदर। जी स्टूडेंट, ये क्वेश्चंस को प्लीज आप नोट कर लें, क्योंकि ये बेस पे हमने आज जो लेक्चर सीखा वो है सब्ट्रैक्शन का, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 के मैंने आपके सामने सॉल्व किए। हाँ जी स्टूडेंट। जी स्टूडेंट, आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। हमने आज सीखा कि कैसे बाइनरी को, ऑक्टल को विद बेस 5 को हम कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। उससे रिगार्डिंग मैंने आपको रिलेटेड मैंने कुछ एग्जांपल्स और कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 के जो टॉपिक्स सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड थे वो मैंने आपको सॉल्व करना है। उम्मीद है स्टूडेंट आपको समझ आई होगी। प्लीज स्टूडेंट इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि अभी हमने नेक्स्ट लेक्चर्स में एडिशन भी सीखनी है और मल्टीप्लिकेशन भी सीखनी है, और फिर जो उससे नेक्स्ट लेक्चर होगा हमने इन तमाम चीजों को यानी कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन को कंबाइन भी करना है।
अभी डेसिमल में भी जाना है, सब कुछ। तो लिहाजा एक्सरसाइज 3.1 की भी प्रैक्टिस कीजिएगा और एक्सरसाइज 3.2 का जो कि आज का हमारा टास्क था सब्ट्रैक्शन करना, इसको भी लाजमी आपने सीखना। और स्टूडेंट इस क्वेश्चन को लाजमी सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। जी स्टूडेंट, अपना और अपने वालिदैन का, अपने घर वालों का, अपने अजीजों का आपका ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।